हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। हाय एवरीवन, महाशिवरात्रि आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। कैसे हैं आप सभी लोग? कल तक हम बढ़िया काफी कुछ कर चुके हैं प्रोनाउन के चैप्टर को, है ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। देखो, प्रोनाउन का चैप्टर है और हमसे आराम आराम से बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी किसी भी चीज में करें, बिल्कुल एकदम आराम आराम से ताकि आप आराम से इसे सीखते जाएं। तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। न्यू बैच दिख नहीं रहा? आप शो को चेक कर लेना, दिख जाएगा। कुछ को दिख रहा था, कुछ को नहीं दिख रहा था, मैंने सही करवा दिया। आप चेक करोगे, दिख जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो दोस्तों, आज का सेशन है हमारा। ये देखो, मैंने लिंक भी दे रहा हूँ आपका, ये रहा लिंक। ठीक है, कर लेना एनरोल। ठीक है, अच्छा दोस्तों, वैसे आप लोग जो इस क्लास में पढ़ रहे हो ना, आप लोग इसी क्लास में रहना। आप लोगों को कहीं और किसी क्लास में जाने की जरूरत नहीं, जो स्टूडेंट इस क्लास के। ठीक है, चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, है ना? और आज रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की चीजों को पढ़ लेंगे कि बेसिकली हमें जब से करना होगा ना, तो क्या क्या चीज ध्यान रखनी होगी, अप्रोच कैसे लगानी, क्योंकि अप्रोच ही मेन होती है किसी भी काम को करनी है। तो अप्रोच अगर आपको पता है तो बस फिर आपका काम हो जाएगा, है ना? एग्जैक्टली देखो, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होते कैसे हैं, कितने टाइप के आते हैं एग्जाम में, पीओ लेवल का, क्लर्क लेवल का, प्रीलिम्स में, मेंस में, एवरीथिंग। ठीक है, तो एक एक करके जरा हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 यहां से आते हैं। नंबर 1, सबसे पहला क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मतलब अलग अलग सेंटेंस दे दिए जाते हैं एक तरीके के, एक पैसेज के, राइट? छोटा पैराग्राफ ले लिया शॉर्ट, उसके अलग अलग सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है ताकि सही सीक्वेंस में बन जाए। यही तो मेन काम करना है रीअरेंजमेंट का। अब आपने देखा सही सीक्वेंस में लेकर आना है, तो कैसे सीक्वेंस में लेकर आओगे? पहला टाइप ऐसा होता है कि आपके सामने सेंटेंस को ऐसे करके दे देते हैं, ए बी सी डी ई, ऐसे करके। ठीक है, ई एफ करके ऐसे करके दे दिए जाते हैं। और जब इस तरीके से दे दिया जाएगा दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि हाँ, हमारे यहाँ पर इसको रीअरेंज करके एक सही सीक्वेंस बन जाए। तो उसको हम तरीका समझ जाएंगे। ठीक है, एक तो टाइप नंबर 1 ये हो गया। नाउ कम टू दी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 दोस्तों आपका ये कहता है कि आप ही का इसी में से ही कुछ सेंटेंसेस को वो बता देते हैं पहले से कि ये फर्स्ट है या फिर ये लास्ट है, ऐसे करके बता देते हैं। तो जब ऐसे करके दोस्तों बता देते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ, ये फिक्स्ड है। तो जैसे फिक्स्ड में हम लोगों ने कर लिया, है ना? पहला सेंटेंस उन्होंने कहा फिक्स्ड है, ए वाला, यानी ए तो यही रहेगा, बाकियों को रीअरेंज करो, बी सी डी ई एफ, ऐसे करके। या फिर कह देते हैं लास्ट वाला भी फिक्स है, ऐसे करके वो ये बता देते हैं। तो एक थोड़ा सा क्वाइट इजी हो जाता है। और जहां पर ये फिक्स वाले होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली जब इजी हो जाएगा तो सिर्फ 1 मार्क का रह जाता है। पर जो ऐसे वाले होते हैं जहां पर वो कुछ बताते नहीं, वो पूरे पूरे 5 मार्क्स के रहते हैं, अलग अलग 5 क्वेश्चन उसमें से पूछ लेते हैं। ये वाले क्या होता है, 1 मार्क का एक एक करके क्वेश्चन करके ये पूछा जाता है। अब आते दोनों तरीके के। अब इन्हीं में से ही यूजुअली जब प्रीलिम्स आता है ना, तो प्रीलिम्स में वो एक टाइप का और पूछ लेते हैं, 1 मार्क के ही बनते हैं वो 5। वो एक सेंटेंस दे देते हैं, उस सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, है ना? ऐसे उन्होंने डिवाइड कर दिया, फिर आपको ऑप्शन दे देते हैं इस तरीके से कि भैया बताओ कौन सा वाला इसमें बनेगा। तो आपने उसके बाद देखे ऑप्शंस में जो वाला बन पा रहा है उसको आपने लगाया। तो ये हो जाता है, सेंटेंस में से ही पूछ लेते हैं, सेंटेंस को ये रीअरेंज करना है। तो ये भी सिंपल ही होता है, हालांकि 1 मार्क का आता है, बट वही ये सिंपल में भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, 1 मार्क का दोस्तों ये आता है, हमें समझ लिया कि ठीक है। यूजुअली प्रीलिम्स में ऐसी चीजें आती हैं। मेंस में क्या है, एक स्टेप और वो बढ़ाते हैं, और एक स्टेप बढ़ाने में क्या करते हैं, 2 चीजें। पहला, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए जो लैंग्वेज दी होती है ना? जो लैंग्वेज दी होती है कि किस तरीके से आपके यहां पर क्या बात लिखी गई है, उस लैंग्वेज को आपको समझना है। जो लैंग्वेज दी होती है कि किस तरीके से कोई बात बोली जा रही है, उस लैंग्वेज को आपको समझना है, नंबर 1। कई बार लैंग्वेज को ना टिपिकल करके देते हैं, बात समझ में आ रखी है ना? अब जब ऐसी करके कोई चीज होती है लैंग्वेज में, तो वो आपको यानी कि रीडिंग वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि लैंग्वेज आपका थोड़ा सा ना वो समझ में आ जाए। क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी तो फिर हम कनेक्शन ही नहीं बना पाएंगे। तो पहला, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को ऐसे करके यहां बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, इसको अगर और तरीके से लेवल को बढ़ाएंगे तो उसमें पूछने के तरीका वो अलग कर देते हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज को नहीं टिपिकल बना रहे हैं, लैंग्वेज सिंपल ही है, पूछने के तरीके उनके अलग अलग जाते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला कि उन्होंने ऐसे पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल, कि आपके सेंटेंसेस हैं, है ना? ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपके बने हुए, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब उन्होंने कहा इसको रीअरेंज करो, है ना? ऑप्शन में से उन्होंने कहा इसको रीअरेंज करो। आपने इसको रीअरेंज किया,
अब रीअरेंज करने के बाद उन्होंने सवाल ये पूछा, रीअरेंज करने के बाद जो इसमें थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर लाइन आएगी, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर लाइन आएगी, उनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लाइन उनके बीच में आ सकती है, ऐसे करके वो अपने आप ही ऑप्शन दे सकते हैं। तो उन्होंने पूछने के तरीके को टिपिकल बना दिया। तो तरीका है किसी चीज को टिपिकल बनाने का और वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने का। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी दो तरीके से हो गई, वो भी हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे करके क्या क्या करके पूछा जाता है। तो अपने पास दो तरीके हो गए लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ाते हैं। नंबर 1 वो लैंग्वेज को टिपिकल बनाएंगे, नंबर 2 पूछने के तरीके को टिपिकल बनाएंगे। बट दीज ऑल आर फॉर द मेंस एग्जाम्स ओनली, दे आर नॉट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो हमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रीलिम्स एग्जाम वाले जो जितने भी रीअरेंजमेंट है ना, उनको जैसे हम फोकस करते चले जाएंगे, धीरे 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 करके प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर हमारे लिए काफी ईजी हो जाएंगी बाकी भी। चलो हमने दिमाग में रख लिया, ठीक है। ओके, सो नाउ कम टू दी क्वेश्चंस कि कैसे कैसे करके क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना। तो इतना तो हमारा ये हो गया। अब बढ़ते हैं कुछ टिप्स अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी टिप्स है यहाँ पर, है ना, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, इसको हम लोग देख ले तो हमें समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, सबने पेन और नोटबुक ले लेना दोस्तों। इसकी ना पीडीएफ का इंतजार मत करना कि पीडीएफ आपको नोट करनी, ठीक है। पेन नोटबुक से इसको अलग से अपने लिखते जाना अपने हिसाब से। एक सेकेंड, हेलो, हाँ सर। देखो दोस्तों, हम लोग नोट कैसे करेंगे, कैसे कैसे करके। नंबर 1, जब कभी भी हम रीअरेंज कर रहे होते हैं तो हमारे सामने दो तरीके की चीजें आती हैं। पहला ये कि हम ये पहचानने लग जाए पहला सेंटेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा बनेगा, तीसरा कौन सा बनेगा, ऐसे सीक्वेंस पहचानने लग जाए। तो जब कभी भी हम सीक्वेंस पहचानते हैं, सीक्वेंस से हमेशा होती है गड़बड़, क्योंकि सीक्वेंस आप हमेशा नहीं पहचान पाओगे कि नहीं ये पहला सेंटेंस होगा, ये दूसरा सेंटेंस होगा। इट इज ऑलवेज दी वर्स्ट मेथड, सबसे बेकार मेथड है। अच्छा मेथड क्या होता है कि आप सीक्वेंस ना पहचानो, आप पहचानो उसमें पेयर बनाना। आप बस और बस पेयर बनाना पहचानो कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस ऐसे करो कि हर 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस जो भी आप देख रहे हैं, बस आप देखो कौन से 2 सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। जब 2-2 करके भी मिनिमम 2 तो कनेक्ट होंगे, जैसे 2-2 करके कनेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली सीक्वेंस आपका बनेगा। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू मेक पेयर। पहली प्रायोरिटी पेयर बनाना है। सबसे पहले तो ये हमने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, ओनली पेयर, सिर्फ पेयर। नाउ पेयर जब हम बनाएंगे तो पेयर का मतलब क्या है कि अलग अलग कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें उनको जोड़ना पड़ेगा कि कौन से 2 सेंटेंस एक दूसरे की यहां पर कनेक्शन दे रहे हैं। जो कनेक्शन दे रहे होंगे एक दूसरे से, यानी कि वो आपके पेयर बना रहे हैं। यही तो रखे, यही तो पेयर बना रहे होंगे एक दूसरे से, यस और नो बताओ। ये आपके पेयर बना रहे होते हैं। पेयर बनाने के लिए कुछ पॉइंट याद रखेंगे। देखो, जैसे कि एक तो रीडिंग से आपका ओवरऑल निकलेगा, जो भी आपका कंक्लूजन है कि बन रहा है पेयर कि नहीं बन रहा है, वो रीडिंग से निकलेगा। लेकिन रीडिंग नहीं होगी तो कुछ कुछ पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नंबर 1, जैसे कि नाउन और प्रोनाउन को लेकर ध्यान रखना है हमें। आपको मालूम है एक सेंटेंस में नाउन है और एक में प्रोनाउन है, तो पहले हम नाउन को लिखते हैं, उसके बाद ही तो हम प्रोनाउन को लिखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पहले हम नाउन को लिखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम प्रोनाउन को लिखते हैं, है ना। बस ये करते हैं, ये हमारा काम होता है, पहला काम। ऐसे करके हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, एक सेंटेंस दिया है जिसमें नाउन के बारे में बात हो रखी है और दूसरा सेंटेंस दिया है कहीं जहां पर प्रोनाउन को लेकर बात हो रखी है, तो हमें ये चीज अपने आप ही दिमाग में रखनी कि पहले नाउन आना चाहिए फिर प्रोनाउन आना चाहिए। ये हमारे पेयर है कि पहले नाउन ही होना चाहिए उसके बाद प्रोनाउन। पॉइंट है सबको क्लियर कि पहले नाउन ही होना चाहिए उसके बाद प्रोनाउन होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। कम टू द पॉइंट नंबर 2, है ना। अब नाउन और प्रोनाउन के बाद दूसरा चीज ध्यान रखने वाला आर्टिकल है, वो आपकी हेल्प करता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने देखा नाउन देखा प्रोनाउन सीधा एकदम लगा दिया। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि सच में ये कनेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लगा देंगे, हमें बस देखना भी पड़ेगा कि सच में कनेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, सेंस करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ना।
जैसे आर्टिकल ए और एन आर्टिकल होते हैं, ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, है ना, और नाउन के साथ आया, ठीक है। और द आर्टिकल होता है जो कि डेफिनिट आर्टिकल होता है ना, डेफिनेट आर्टिकल आता है, ये नाउन के साथ आता है। तो हमें एक चीज तो पता है, जब पहली बार नाउन की बात हो रखी है, ठीक है, और पहली बार जब नाउन की बात करते हैं तो हम ए और एन आर्टिकल लगा देते हैं, और दोबारा उस नाउन की बात कर रहे हैं तो हम द आर्टिकल लगा देते हैं, अगर सेम नाउन दिया होता है तो यहाँ पर भी हमें यही ध्यान रखना होता है कि पहले ये होना चाहिए और बाद में ये। बट वही है कि आपको देखकर समझने की कोशिश करनी, एकदम से रखना नहीं, है ना। एक सेकेंड आप रुको जरा। हाँ जी सर बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया दोस्तों, है? आपको मालूम है सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सन कौन होता है? सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सन कौन होता है पता है? सबसे ज्यादा एक्टिव, जो सबसे ज्यादा खाली होता है, एकदम निहायती खाली, उसके दिमाग में सब कुछ चलता रहता है, वही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। कुछ लोग होते हैं इतना एक्टिव होते हैं कि उनसे सवाल पूछो तो कमेंट में सवाल का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जितनी भी हरकतें उल्टी सीधी खराब होती है वो उन्हें करनी होती है, वो तुरंत कूद के आते हैं, लिख लिख कर बताते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, इतने एक्टिव होते हैं, मतलब आपको कहने की जरूरत नहीं कि कुछ बोलो, ये खुद ही उबल रहे होते हैं अलग अलग से। अभी देखो मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन दूंगा मैं, यही लोग जो अभी कर रहे हैं ना, यही लोग कहेंगे सर हमें समझ ही नहीं आ रहा है, और जब मैं पूरा चैप्टर खत्म भी करवा दूंगा, सब लोग सीख भी गए होंगे, सबके मार्क्स आ रहे होंगे, यही लोग होंगे इनमें से जो कि एंड में भी कह रहे हो सर हमें समझ ही नहीं आ रहा है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई हैव बीन सीइंग देम सिंस लास्ट 8 years लिटरली। आओ देखो जरा, आप में से कोई नहीं है, ऐसे लोग होते हैं, और क्या। अपनी क्लास में तो नहीं ना कोई? अपनी क्लास में सब अच्छे लोग हैं, और क्या, अपनी क्लास में सब अच्छे लोग हैं, अपनी क्लास में कोई ऐसा नहीं है, अपनी क्लास में कितने अच्छे लोग हैं। चल कोई बात नहीं। अगला है दोस्तों पॉइंट, जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को हमें ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, इवेंट्स को कनेक्ट करना, है ना, ये आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि इवेंट्स को कनेक्ट करना है आपको इवेंट को, कौन सा इवेंट पहले हुआ फिर कौन सा इवेंट बाद में हुआ। अब इवेंट कनेक्ट करने की भी कई सारी टिप्स होती हैं। नंबर 1, या तो आप टाइम को देखो, टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, टाइम जैसे ईयर नहीं दिए थे, कई ईयर लिख लिया है, 1958 में कोई बात हुई, फिर उसके बाद दिया 1962 में हुआ, फिर लिखा है 1975 में हुआ, तो आपने ऐसे करके समझ लिया। कई बार टाइम नहीं दिया होता है, आपको थोड़ा कोशिश करके समझना होता है कि अच्छा पहले ये कहा गया होगा फिर ये कहा गया होगा। आपने कहा कि हमने एक प्रोडक्ट की बात करी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने एक प्रोडक्ट की बात करी, हमने कहा ये प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की पहले पॉपुलैरिटी की बात हो रही है, प्रोडक्ट के सेल्स की बात हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, या फिर प्रोडक्ट में सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी के बाद जो एक्चुअली और कमियां रह गई उसकी बात हो रही है, देन फिर उसके बाद सोल्यूशन की बात हो रही है। सो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना। सबसे पहले उसके बारे में बताया गया इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्ट, देन उसके बारे में बताया गया कि ये कहां-कहां अवेलेबल है, इसकी पॉपुलैरिटी के लोगों के बीच में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट। देन फिर कितना वो प्रॉफिट शेयर निकाल के ला पाता है प्रोडक्ट, फिर भी कहां-कहां उसमें एक प्रॉब्लम रह जाती है, फ्लॉज रह जाते हैं, एंड देन फाइनली देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट फ्लॉज, एग्जांपल के तौर पर। सो दीस आर द इवेंट्स ना, कि पहले ये हुआ होगा फिर ये बात हुई होगी फिर ये बात हुई होगी, एंड में ये बात हुई होगी। पॉइंट समझ में आ रहे ना? तो ये चीज आप पहले से नहीं कह सकते, इट इज ओनली व्हेन यू रीड दी सेंटेंसेस, तो वो हमें होगा, बट ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिसको हम दिमाग में रख सकते हैं, उसमें से एक पॉइंट जैसे आपने टाइम को ध्यान रखा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोई भी इवेंट है वो लिखा हुआ है, लिखकर आपको समझ सकते हैं कि सीक्वेंस में जिसकी बात पहले हुई उसकी वो पहले लिखेंगे, जिसकी बात बाद में हुई उसको हम बाद में लिखेंगे। अब जैसे हमने क्या कहा कि गवर्नमेंट स्कीम्स की बात हो रही है, लेट्स टेक वन एग्जांपल, राइट। आपने कहा इस तरीके से दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे लिखा, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज, इंडिया ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेनी स्कीम्स रिलेटेड टू, ऐसे करके लिखा हमने, रिलेटेड टू फूड फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे कुछ स्कीम्स की बात की गई, जिसमें हमने पीडीएस सिस्टम की बात करी, उसमें फिर दूसरे की बात करी, तीसरे की बात करी, चौथे की बात करी, ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे इन स्कीम्स के बारे में, तो हमारा जो लॉजिक बनेगा वो ये बनना चाहिए कि इनमें से जिस स्कीम की बात पहले की गई है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात भी पहले होनी चाहिए।
जिस स्कीम की बात सेकंड नंबर पे की गई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, फिर थर्ड पे थर्ड की होनी चाहिए, फोर्थ पे फोर्थ की। मतलब ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना होता है, यही सारी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। मतलब ये आपको लॉजिकली थोड़ा समझना है कि जिसके बारे में बात स्टार्ट से करेंगे तो जिसके बाद में क्वालिटी बताई जाएगी तो उसकी बात भी हम पहले से करेंगे। पॉइंट समझ में आ रही है बात, है ना? है ना? परफेक्ट। तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है। मतलब इसे आप रट नहीं सकते हो आप, मतलब जैसे एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया, वो रट नहीं सकते ना। हमें ये इवेंट्स ही तो समझने पड़ेंगे कि अच्छा पहले क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ, और धीरे 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 करके जब हमें इवेंट समझ में आएंगे उसके बाद हमें वो इवेंट के बारे में आगे समझ में आएगा, वो हमें करना है। ठीक है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। देखो, हमने देखा सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमने बनाया। सीक्वेंस में बेनिफिट यही होता है कि पहले क्या किया आपने, पेयर बनाए। आपके पेयर बने, जैसे दिए दो सेंटेंस, आपने कहा अच्छा ये जुड़ गए सेंटेंस, ये से सेंटेंस जुड़ गए, ये से सेंटेंस जुड़ गए, ठीक है ठीक है, अच्छा ये वाली बात पहले हुई होगी, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, अच्छा ठीक है, ये बन गया। फॉर एग्जांपल ऐसे करके हो गया, ऐसे करके हो गया, बन गया आपका, आराम से समझ गए। चलो अब जरा इसमें देखते हैं और किस तरीके से हमें से पेयर को बनाना है। ठीक है, हमारे सामने पेयर में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो कंजंक्शन का पॉइंट है। कंजंक्शन का काफी बड़ा रोल होता है। कंजंक्शन जैसे अभी आपने पढ़े तो है नहीं व्हाट आर कंजंक्शंस, स्टिल आपको पता है कंजंक्शन होते क्या है। जैसे कि आपको सबको पता है एंड, तो एंड का इस्तेमाल कैसे होता है। आपको सबको पता है बट का इस्तेमाल कैसे होता है। आप सबको नहीं पता होगा नेवरदलेस, तो ये आपको देख लेना है कि कैसे इस्तेमाल होता है। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, यानी कि किसी चीज के बावजूद। तो ये तो एक तरीके की चीजें हैं और आपको ना धीरे धीरे करके समझना है, और कुछ नहीं है। आपके सामने कोई भी कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रखा है तो आपको बस देखना है कि ठीक है कोई भी कंजंक्शन यूज हो रखा है तो हमें पता होना चाहिए उस कंजंक्शन को कैसे यूज करते हैं। हमने लिखा हाउएवर, हाउएवर का मतलब है हालांकि कोई चीज कैसी है ना। हमने लिखा है दो, हमने लिखा है ऑल्दो, ये सारे कंजंक्शन ही तो हैं। ये कंजंक्शन आपको रटने नहीं है, बस ये रीडिंग से ही तो समझ में आएंगे। और इन सारी चीजों को जितने को भी अभी हम लोगों ने देखा कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने, दे ऑल आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर रीडिंग स्किल्स। जितना आप धीरे धीरे अपने आप को रीडिंग के ढालते जाओगे उतना अच्छे से आप अपने आप को समझते जाओगे, सीखते जाओगे। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि कल नहीं, आप डे 1 से स्टार्ट करते हैं। डे 1 से लेकर अब तक में हम लोगों ने अपनी आपकी रीडिंग को धीरे 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 करके इंप्रूव करने की बात की थी। डेली डेली रीडिंग इंप्रूव करनी है। चाहे मैंने कहा एडिटोरियल देखो, चाहे मैंने कहा गूगल न्यूज का वो सेक्शन है वो पढ़ो। टेल मी कितना ज्यादा आप उसमें से पढ़ रहे हैं। रेगुलरली पढ़ तो रहे होंगे सभी, बहुत फर्क पड़ता है। गुड। तो ये आपका जो आप पढ़ रहे हो ना, अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। अभी देखो हेल्प मिलेगी, तो रीडिंग ना अपनी कंटिन्यू बनाए रखना, दिस इज ओनली द की। आओ अब जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं जहां से हम स्टार्ट करेंगे और हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखो दोस्तों, तो मैं एक स्टेप थोड़ा पहले वाले कराता हूँ, ये वाले नहीं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको देता हूं एक स्टोरी। ठीक है, देखो स्टोरी विल हेल्प यू। देखो जरा यहां पर अपने पास एक ये स्टोरी वाला है। ठीक है, स्टोरी वाला है और इस स्टोरी को आपको पढ़ना है। एक प्रकार की एक स्टोरी है
और इसको कोशिश करना है इसको रीअरेंज करने की, ये कैसे हमारे लिए रीअरेंज हो जाएगा, है ना। जरा करेंगे कोशिश। सबसे पहले आप पढ़ेंगे खुद से एक स्टोरी, बहुत सिंपल स्टोरी, हम स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ट्राई करोगे और टाइम दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए 2 मिनट का। बताओ दोस्तों, ट्राई किया सब लोगों ने? गलत सही तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप बताओ कितने लोगों ने ट्राई किया। ECBDA, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ECBDA, ठीक है। BADCA, BADCE। एक तो पहले शुरुआत का ही क्लियर नहीं हो रहा है, शुरुआत होगी कहां से। बी से कई सारे लोग कर रहे हैं, ई से भी कई सारे लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले एक बार पोल करा ले रहे हैं, ठीक है। ABCDE, आप लोग बस पोल करके ये बताना कि किसने शुरुआत कहां से करी। जिसने शुरुआत ए से करी वो ए पे टैप करना, बी से करी बी पे टैप करना, सी से करी सी से टैप करना। जिसने जहां से शुरुआत करी ना सिर्फ उस पे टैप कर देना। एक बार हम लोग, इससे हमें और आइडिया लग जाएगा। जरा सिंपली टैप करके बताओ किसकी शुरुआत कहां से हुई है। देखो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, जो पॉइंट्स आपको बड़ी हेल्प करेंगे समझने में। देखो दोस्तों, क्या जैसे 43% लोग हैं जिन्होंने शुरुआत ई से करी है, सबसे ज्यादा लोगों ने ई से शुरुआत करी है, और 29% लोगों ने यहां शुरुआत करी है, 23% लोगों ने यहां से करी। बेसिकली ऐसा करके है, ठीक है। तो जरा ई को ही समझते हैं। ई में क्या लिखा है? द लेटर वॉज स्मॉलर। द लेटर वॉज स्मॉलर का मतलब पता है क्या है? जो बाद वाला व्यक्ति था वो छोटा था। शुरुआत यहां से हो जाएगी। किसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो शुरुआत कह रहा है, बाद वाला व्यक्ति छोटा था। अधूरे सेंटेंस से कैसे शुरुआत कर सकते हो बताओ दोस्तों। जितने लोगों ने ई पर लगाया था, कोई अब कंफ्यूजन बचा? गलत हो गया ना? पहले बताओ। किसी के बारे में बात कर रहे होंगे, हम डायरेक्टली थोड़ी ऐसे कह सकते हैं। मतलब ये चीज अब हमें समझनी है, ये चीज अब हमें सीखनी है। ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो अरे बेकार हो गया, हम सीख ही रहे, गलत तो होगा ही होगा। अब इतना ही आसान होता तो कैसे चलता। ज्यादातर लोगों को ही कंफ्यूजन होगा, इसीलिए इस तरीके से दिया। क्योंकि आपने सामने देख लिया, लिखा है स्मॉल, अलर्ट, डार्क आइड मैन, अबाउट 30 years ऑफ एज, इसलिए आपने लगा दिया। लेकिन हमें ध्यान से देखने क्या लिखा है। द लेटर वॉज, जो बाद वाला था वो ये था। बाद वाला यानी इससे पहले भी कुछ और आ रखा होगा। चलो अब हम इसे पढ़ते हैं कि क्या आएगा, कैसे बनेगा, ठीक है। हमारा एज यूजुअल एज अ कैंडिडेट आप शुरुआत करोगे ए से, है ना। पढ़ना शुरू करोगे तभी तो आप चेक करोगे ए वाला बनेगा पहले कि नहीं बनेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ पेयर बनाने और किसी से मतलब नहीं। पढ़ते हैं।
ही वोर अ रडी टिंटेड ट्वीटेड सूट, ही यानी कोई पर्सन है, प्रोनाउन है, उसने पहना हुआ था कोई रडी टिंटेड मतलब फिट ट्वीटेड सूट पहना था, हैड दी वेदर बीटन अपीयरेंस, उसकी शक्ल कुछ ऐसी थी, वेदर बीटन नहीं जिसने धूप में खूब काम किया होता है, कड़ी मेहनत करी होती है तो उसका जैसा फेस रहता है उसे बोलते हैं वेदर बीटन फेस। तो वेदर बीटन अपीयरेंस थी ऑफ वन हु हैज स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द ओपन एयर, जिसने ज्यादातर अपना समय ओपन एयर में ही बिताया है। तो ये हमने देख लिया कि ठीक है, अपने सामने एक समझ में ये आ रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बी में आते हैं। मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होता ना, ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होता है। वेदर बीटन अपीयरेंस, देखो दो तरीके की अपीयरेंस होती है। एक अपीयरेंस होती है दोस्तों जब किसी को खाना पीना अच्छे से नहीं मिला तो वो थका हुआ मुरझाया हुआ चेहरा होता है ना। एक होती है अपीयरेंस खाना पीना से खूब अच्छे से मिला लेकिन उसने धूप में बहुत काम किया तो उसको बहुत मजबूत और कठोर हो जाता है चेहरा। तो जब मजबूत और कठोर चेहरा हो जाता है वो होता है वेदर बीटन अपीयरेंस। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव की तरीके से यूज होता है वेदर बीटन अपीयरेंस। ठीक है, और एक चेहरा और होता है, अभी इतने को समझो बस। ठीक है, तो समझ गए वेदर बीटन अपीयरेंस, समझ गए, ऐसे करके नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, अब आपने देखा ये पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट में आए, आर क्लाइंट्स वर पंक्चुअल, हमारे क्लाइंट्स पंक्चुअल थे टू देयर अपॉइंटमेंट, अपने अपॉइंटमेंट को लेकर। फॉर द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 10, जैसे ही घड़ी में 10 बजे व्हेन डॉक्टर मोर्टिमर वाज शोन अप, डॉक्टर मोर्टिमर आए, वहां दिखे, फॉलोड बाय द यंग बैरोनेट, साथ में उनका एक यंग बैरोनेट था। बैरोनेट किसे बोला जाता है? जो कंपेनियन होता है, साथी होता है, उसे हम बोलते हैं बैरोनेट, मतलब उनका कोई असिस्टेंट टाइप, जो असिस्टेंट, तो वो बैरोनेट था। ये अब आपके सामने दो लोग आ गए, आपका दिमाग चलने लग गया ना कि अच्छा ये दो लोग आ गए, पहले ही थे डॉक्टर मोर्टिमर, दूसरे थे यंग बैरोनेट, तो दूसरे वाले की तो हम बात कर रहे थे, दूसरे वाले की तो बात कर रहे। तो ये जो द लेटर है तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता, बताओ। द लेटर वाज अ स्मॉलर अलर्ट डार्क आइड मैन, दूसरा वाला, बात समझ में आ रही? ऐसे हम क्लू निकालेंगे, लेकिन 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 आप एज अ कैंडिडेट अभी आप वहीं तक पढ़ के आए तो अभी आपको क्लू नहीं मिला। आपने ये भी पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा, लेकिन अभी आपको क्लू नहीं मिला। तो अब आप आओ थर्ड पे, थर्ड पर आप आओगे, थर्ड में पढ़ा आपने। Yet there was something in his steady eye, कुछ तो था उसकी steady eye में, and quiet assurance, एकदम शांत assurance थी, of his bearing, which indicated the gentleman, जो उसको एक gentleman की तरह दिखा रही थी। तो इसकी ही कुछ क्वालिटी, जैसे ए में क्वालिटी बताई जा रही है, सी में क्वालिटी बताई जा रही है, अभी कोई कनेक्शन ही नहीं मिला आपका, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं मिला जिससे आप एकदम से कनेक्ट करते चले, लेकिन ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आप आए डी में। Our breakfast table was cleared early, हमारी ब्रेकफास्ट टेबल पहले ही क्लियर हो चुकी थी अर्ली। एंड होम्स वेटेड, होम्स पर्सन का नेम है, एच कैपिटल है ना, होम्स वेटेड, होम्स ने वेट किया इन हिज ड्रेसिंग गाउन फॉर द प्रॉमिस्ड इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू के लिए वो जा रहा था उसके लिए उसने वो कपड़े वगैरह पहन के एकदम रेडी था। ठीक है, कपड़े वगैरह पहन के वो रेडी था। आपने यहाँ देखा दो तरीके की चीजें थी, एक तरफ ने कहा होम्स, ये आया किसी का नेम, ये नेम आया, ये रेडी था। ठीक है, अब ये रेडी था फॉर एग्जाम्पल जो इंटरव्यू होने वाला था उसके लिए, और उसके बाद साथ में एक चीज और थी कि उनके क्लाइंट्स भी पंक्चुअल थे। दो चीजें हमारे सामने आ रही है, बट यू आर नॉट श्योर, तो अभी आपने तुरंत सिर्फ पढ़ना ही है। ठीक है, दिमाग में रख लिया, दो ये कुछ तो कनेक्शन है, बट अभी आपने पढ़ना है। ठीक है, द लेटर वाज अ स्मॉल अलर्ट डार्क आइड मैन। अब आपने जब यहां आओगे तो तुरंत दिमाग चलेगा बाद वाला कौन? ये यंग बैरोनेट, यानी इसका कनेक्शन इससे, बी का कनेक्शन ई से है। बताओ, इतना कनेक्शन सबको मिला, पी का कनेक्शन ई से। ये हमने पेयर ढूंढा है, हम ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, कौन सा ना, सिर्फ और सिर्फ हमने पेयर ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ हमने पेयर ढूंढना। सबसे पहला पेयर जो साफ तौर पे दिख रहा है वो ये है। अब आपने इसे पढ़ना शुरू किया कि हमारे क्लाइंट्स वर पंक्चुअल थे अपॉइंटमेंट के लिए, फॉर द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 10 व्हेन डॉक्टर मोर्टिमर वाज शोन अप, जब वो दिखे, फॉलोड बाय यंग बैरोनेट, एक यंग बैरोनेट भी था साथ में, यानी कि जो बाद वाला था, दो थे, बाद वाला जो था, बाद वाला था। लेटर वाज स्मॉल अलर्ट डार्क आइड मैन था, अबाउट 30 इयर्स ऑफ एज होगी उसकी, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? यंग बैरोनेट के बारे में। वेरी स्टर्डली बिल्ट था, स्टर्डली बिल्ट का मतलब हो जाता है बहुत कठोर शरीर का बना हुआ था, विद थिक ब्लैक आईब्रोज थी एंड अ स्ट्रॉन्ग पग्नेशियस फेस, चमकदार स्ट्रॉन्ग फेस था। उसके बारे में इन्होंने बताया, उसके बारे में और क्या बताया गया है, उसके बारे में और क्या बताया गया, इसके बाद ए में बताया गया। सीधे तौर पे सबको क्लू मिल गया, ए में बताया गया, ये पेयर आपका कनेक्ट होता चला गया, बी, ई और ए। उसके बारे में अभी ए में बताया गया। ए में क्या बोला गया? ही वोर अ रेडी टिंटेड ट्वीटेड सूट एंड हैड द वेदर बीटन अपीयरेंस ऑफ वन हु हैज स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द ओपन एयर, जिसने अपना ज्यादातर समय ओपन एयर में बिताया था। ये भी उसके बारे में बात की गई थी। और कहां उसके बारे में बात की गई है? और कहां उसके बारे में बात की गई है? सी में बात की गई है। वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों सी में बात की गई, येट फिर भी, मतलब एक तरफ हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, हमने कहा ये ऐसा करके दिखने में था, फिर भी देयर वाज समथिंग इन हिज स्टेडी आई एंड क्वाइट एश्योरेंस ऑफ हिज बियरिंग, जैसा वो कपड़े वगैरह पहन के खड़ा हुआ था, व्हिच इंडिकेटेड द जेंटलमैन, जो कि दिखा रहा था कि वो एक जेंटलमैन है। अगर आप देखो बी, ई, ए, सी, ये तो एक बार में ही बन गए, ये चार एक साथ बन गए।
अब आपको इतना तो पता है ना कि इन चारों के बीच में तो कहीं कुछ नहीं आ सकता, इन चारों के बीच में कहीं कुछ नहीं आ सकता। अब बचा कौन सा वाला है दोस्तों, डी। तो जो डी है या तो डी शुरू में होगा या डी आखिरी में होगा, है ना। अब वो हमें पढ़कर पता चल पाएगा डी होगा कहां, जरा बताओ, आप खुद बताओ, स्टार्ट में होगा या एंड में होगा। स्टार्ट में होगा बट ऑब्वियस, क्योंकि हमने यहां से देखा भी कनेक्शन बन गया। लो, आवर ब्रेकफास्ट टेबल वाज क्लियर्ड अर्ली, पहले ही वो क्लियर कर ली गई थी। एंड होम्स वेटेड इन हिज ड्रेसिंग गाउन फॉर द प्रॉमिस इंटरव्यू। होम्स ने वेट कर रहे थे वहां पर अपने प्रॉमिस जो इंटरव्यू है उसके लिए। आवर क्लाइंट्स, हमारे क्लाइंट सारे पंक्चुअल है अपॉइंटमेंट के लिए। तो जैसे क्लॉक में 10 बजे, कहानी बन रही है डी के बाद ही, जैसे 10 बजे तो डॉक्टर मोर्टिमर हाय, और साथ में यंग बैरोनेट भी था। और जो यंग बैरोनेट था वो यंग बैरोनेट के बारे में क्वालिटी बताते रहे, ये करके ऐसे करके आपका बन गया। बनी स्टोरी, बताओ, स्टोरी बनी है ना। तो ये हमारी एक स्टोरी थी। तो अब आपको एक आइडिया मिल जा रहा है, भले ही आपको पहले डिफिकल्ट लग रही हो, बट अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है ना। हम एक क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करके भी कुछ जज नहीं कर सकते। जितना ज्यादा अपने आप को हम रीडिंग से लगाए रखेंगे उतना अच्छे से हम चीजों को कर पाएंगे। सो वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको समझते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो मैं आपको एकदम से मतलब सीक्वेंस में नहीं करा रहा हूं, मैं आपको ऐसे सीक्वेंस करा रहा हूं, 0 लेवल में पहले स्टोरी बेस्ड, फिर एक एक करके बेस पढ़ाऊंगा आपका। ठीक है, यहां मजा आ गया होगा ऐसे करके सभी को। आओ जरा, अब अगला क्वेश्चन लगाता हूं मैं, देखो जरा, वेट करना, बढ़िया क्वेश्चन लगाता हूं आपके लिए। ये लो एक सेकंड रुकना बस थोड़ा सा। ये एक स्टोरी है। देखो अपने पास ये है, 5 है, आप इसे बस देखोगे, सर डन बोलना है, 2 मिनट का ही टाइम दूंगा मैं, करो जरा। अब मुझे थोड़ी उम्मीद है ये वाला आप लोगों ने बना तो लिया होगा। जरा बताएं क्या बनाया है। 14532, ठीक है, 14532, 145, एक आ रहा है 14523, 14523, 14523, ओके, और 15432, 14532, 2332 में कंफ्यूजन है। देखो जरा, पढ़ो जरा कैसे बनता है। स्टार्ट किया हमने, राधा लुक्ड एट हिज वॉच, राधा लड़के का नेम है। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है लड़के का नाम कैसे हो सकता है राधा? कृष्णा लड़की का नाम भी हो सकता है, तो राधा लड़के का नाम भी हो सकता है। ठीक, चल हो जाता है। राधा लुक्ड एट हिज वॉच, इट वॉज 8 o'clock, है ना, इट वॉज 8 o'clock, 8 बज रहे थे, एंड ही गॉट आउट ऑफ बेड क्विकली, और वो क्या है कि जल्दी ही बेड आउट ऑफ गॉट मतलब उठ गया, मतलब ये कहने का मतलब है। ठीक है, he ran all the way to the station and he arrived there just in time for the train,
आपने पढ़ा भी, कनेक्शन नहीं बना, ठीक है। ही ऑलवेज सेड, उसने हमेशा से कहा टू हिज फ्रेंड्स एट द ऑफिस, इट इज नाइस टू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बट इट इज नाइसर टू लाई इन बेड, हमेशा वो ये कहता था, ठीक है। देन ही वॉज्ड एंड ड्रेस्ड, he was late as usual so he did not have time for breakfast। अब जब उसने क्या क्या किया होगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जब इसके स्टेप पढ़ो, ठीक है, स्टेप क्या क्या किए होंगे। सबसे पहले वो उठा 8 बजे, फिर उसने क्या किया होगा, he was and dressed, ये आ गया इसके बाद। उसके बाद उसने क्या किया होगा, वो एज यूजुअल लेट था तो उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, 1 4 5 यहां तक बनता गया। फिर उसने क्या किया होगा, एंड हमें देखना है कि एंड वाला हमारा, देख लो क्या एंड वाला हमारा क्या हो रखा है। अब उसने इतना कर लिया, उसके बाद है हमारे सामने ये, वो जो लेट था, लेट है वो तो पहले स्टेशन ही गया होगा। पहले ये बात कहां से कहती होगी, जो लोग कह रहे हैं पहले 3 लगा दिया। जब वो यहां से लेट था एज यूजुअल, लेट था, लेट के चक्कर में क्या हो गया होगा कि वो भागता भागता स्टेशन में पहुंचा होगा और ही अराइव्ड देयर जस्ट इन टाइम फॉर द ट्रेन, और फिर वहीं पहुंचे जैसे ट्रेन मतलब पहुंची थी। और वो हमेशा ही बात कहता था, जो बात कहता था वो वाली बात है। ये वाली बात तो आपकी एंड को बताएगी ना कि उसकी एक हरकत है वो लेट उठने वाली, तो वो ये है। बात समझ में आ रही है, ऐसे करके, क्योंकि वो उठता था, उठा लेट उठा, ऐसे करके था, ठीक है। समझ गए? भेज दिया सर, भेज दिया, देखो, ठीक है। आओ अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमें समझ में आया काफी। देखो देखो, स्टोरीज होंगी वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगी, और तो स्टोरी से स्टार्ट करने से सबसे ज्यादा बेहतर रहता है कि वहां से आपको सीखने को मिलता जाएगा, फिर आप करते जाओगे। मैं आपको पूरी फाइल दे रहा हूं, ठीक है, इसमें 11 क्वेश्चन, ठीक है। इस फाइल को लो, फिर मैं दूंगा एक 20 क्वेश्चन की फाइल, ठीक है। ये लगा दे रहा हूं। देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गए, ठीक है, और इसको करना है आपको, वैसे अभी मैं आपको दे दे रहा हूं, ठीक है, इसे आप करो। चलो, सभी लोगों ने वैसे बना तो लिया है, और एक अंतर देखने को मिल रहा है, इसमें अंतर नहीं देखने को मिलना चाहिए। एक स्टोरी है ये भी ना, अपने स्टोरी वाली चीजों में स्टोरी को समझने की पहले हमें कोशिश करनी है। देखो, इसके बाद एक स्टेप ऊपर वाली बात तो हम करेंगे, बट सबसे पहले हमें स्टोरी को ही समझना होगा। कोशिश करते हैं, देखो कैसे, क्या बोला जा रहा है। The old lady, however, refused to pay him and was taken to court. ओल्ड लेडी ने रिफ्यूज कर दिया कि वही वो पे नहीं करेगी और उसे कोर्ट ले जाया गया। The doctor, confident of his abilities, agreed.
डॉक्टर अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट था, वो अग्री हो गया। फाइनली ही क्योर्ड हर आफ्टर ऑल द वैल्यूएबल फर्नीचर हैड बीन रिमूव फ्रॉम हर हाउस। फाइनली उसने क्योर कर दिया उसे, जब सारा वैल्यूएबल फर्नीचर उसने चुरा लिया था। He then saw her furniture, फिर उसने फर्नीचर देखा, रियलाइज करी इसकी वैल्यू, डिसाइडेड टू डिले क्योरिंग हर टिल ही कुड स्टील इट। देखो कनेक्शन मिल रहा है यहाँ पर। उसने उसे क्या किया कि जब तक उसे चुरा नहीं लेगा तब तक उसने डिसाइड किया कि वो उसे डिले कर दे रहा। फाइनली फिर उसने उसे क्योर किया। डी के बाद ये सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मेरे को बताएं सब लोग, है ना? ठीक है, अब सुनो जरा, हमने देखा यहां से पढ़ा, अभी सिर्फ इतना लिख लिया आपने, आगे बढ़े। ए ब्लाइंड ओल्ड लेडी प्रॉमिस टू पे द डॉक्टर ए लार्ज सम ऑफ मनी इफ शी वाज क्योर्ड एंड नथिंग इफ शी वाज नॉट। उसने कहा मैं पैसा पे करूंगी अगर मैं क्योर हो गई, और पैसा पे बिल्कुल नहीं करूंगी अगर वो क्योर नहीं हुई। तो हमने देखा ये तो यार स्टार्ट वाला आ रखा है, और इसी बात से तो डॉक्टर ने कहा होगा, द डॉक्टर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटीज, और वो अग्री हो गया होगा। इसी बात से तो वो कॉन्फिडेंट होकर अग्री हुआ होगा, है ना? यस और नो? उसके बाद क्या किया होगा उसने फर्नीचर देखा होगा, उसके बाद उसने उसका फर्नीचर देखा होगा, रियलाइज करी होगी वैल्यू, उसने कहा उसको जब तक चुरा नहीं लेगा तब तक वो क्योर नहीं करेगा। उसके बाद उसने तो चुरा लिया, फिर उसे क्योर कर दिया। तो अपने पास ईबी और डीसी इतना तो बन गया, है ना? ईबी बन गया, डीसी बन गया, बचे कौन कौन से? ये और ये बचे। तो इसको पढ़ो। शी वाज आस्क्ड, शी से पूछा कि क्यों भाई उसने मना कर दिया? जज के द्वारा पूछा गया। जज के द्वारा तो तब पूछेंगे जब उसे कोर्ट ले जाएंगे, यानी कोर्ट ले जाने वाला काम पहले करेंगे, फिर उस जज के द्वारा पूछा जाएगा। ए और एफ इसके बाद आएगा, यानी ईबी डीसी है, ऐसे करके बन जाएगा, है ना? ऐसे करके आपका बन जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए मैं कुछ दे रहा हूं होमवर्क में करने के लिए ना, देखो कैसे ये आपके सामने होमवर्क में करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, सबके आंसर्स भी दिए हुए इसमें, ठीक है? स्टोरी से एक स्टेप ऊपर करके आएगा, जितने आपसे होंगे वो आप करोगे, जो नहीं होंगे कोशिश तो करोगे आंसर्स सारे आपके पास में मैं आपको कराऊंगा फिर, ठीक है? जहां जो दिक्कत आएगी। ये तो अपने पास 12 क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है? तो इसे करना। उसके अलावा फिर मैं आपको 20 क्वेश्चन का एक सेट और दूंगा, उसके अलावा फिर हम और क्वेश्चन करते जाएंगे उसकी, बट धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। अभी मतलब आप ये मत करना कि एकदम से आप आगे आ जाओ, है ना? एकदम से बड़े क्वेश्चन मत करने लग जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो इसको आप करेंगे। इसकी मैं फाइल आपको लगा दे रहा हूँ इसके अपडेट सेक्शन में, आप इस अपडेट सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लेना इसकी फाइल। वेट करो। देखो सर, प्रीवियस ईयर 2016 से 2020 तक के आरसी और क्लोज टेस्ट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वो मैं कराऊंगा आगे चल के, लेकिन अगर आप पहले से कर सकते हो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। ये तो मतलब प्रो स्टेप है, मतलब अंदर से आपको सोच के करना चाहिए, है ना? बिल्कुल करिए इसको, मैं कराऊंगा। बट वही नहीं, अगर आप पहले से कर लोगे, अगर टाइम निकाल के कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, उसे आप करिए, ठीक है? करो रेगुलर बेसिस पे, थोड़ा थोड़ा करके करो, ठीक है? चलो से खत्म करते हैं दोस्तों। और हाँ, आप सभी लोग 3:15 पे आना क्लास में, 3:15 पर स्पेशल क्लास है।